अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी घोषणा की है। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। भारत के उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप अभिव्यक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करें और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दखल का चाहते हैं। आप एक मंत्री हैं, आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। नलिन जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है उदयनिधि स्टैलिन को। फटकार योग्य बात है वो। आप बताइए, उदयनिधि स्टैलिन एक मंत्री हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, और क्या वो वाक्य करते हैं कि सनातन धर्म को एक बीमारी के तहत उसको कहते हैं, बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के साथ उसकी तुलना करते हैं और फिर कहते हैं कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और आज आप देखिए, आज ही मीडिया में तस्वीर आए जहां उनके माता पिता जो है मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की बात है? आप यदि धर्म में नहीं मानते तो सनातन धर्म को क्यों आपने उठाया? किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। करोड़ों लोगों की मानसिकता और आस्था को आपने ठेस पहुंचाया और फिर आप कहते हैं कि मेरा बचाव करिए, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 में, सीधा सब कुछ छोड़ के त्याग के सीधा सुप्रीम कोर्ट बचाइए मुझे। इस प्रकार की वाक्य को क्या आप मानते हैं कि ये स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के तहत जो बोलने की स्वतंत्रता है और आजादी है, उसमें आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी धर्म की तुलना बीमारी से कर सकते हैं। केवल किस मानसिकता से की? वोट बैंक की राजनीति से। तो अपने वोट के लिए आप इस हद तक जाना चाहते हैं और फिर चाहते कोर्ट आपके रक्षा में आए, ये कहां तक जायज है? पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है नलिन जी अभी तक। फटकार तो लगाई है लेकिन कोई रूलिंग नहीं दिया है। बिल्कुल रूलिंग नहीं है, क्योंकि ये बात भी अपने आप में कोर्ट के विचार को बताती है और इस बात को उदयनिधि स्टैलिन को मानना पड़ेगा कि भाई कोई भी कद्दावर नेता हो, आप नेता से हट जाइए। नेता तो जो बहुत बड़ी चीज है, जनता के बीच जाते हैं, करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा या शब्दावली इस्तेमाल करना चाहिए किसी धर्म के लिए? क्या ये उचित है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? तो आप शपथ लेते हैं संविधान की और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी सीमा आप मानते ही नहीं है जिसमें आप जो चाहे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फटकार भी, रूलिंग हो ना हो, ये बड़ा स्पष्ट कर देता है कि क्या आपने कहा उसके बारे में कोर्ट को क्या लग रहा है। और दूसरी बात, बड़े वकील को खड़ा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना और कहना क्योंकि मैं मंत्री हूं मेरे खिलाफ केस हो गया मुझे बताइए, ये कहां तक? जी नलिन कोहली जी ऐसा है आप जी एक आखिरी बात पे आनंद जी, इस बात को कहिए, इतना ठेस पहुंचा है उनको, मतलब उनको लग रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो गए। अब वो कहते जी मैं अलग अलग राज्य क्यों जाऊं? आपने जब टीवी के सामने, मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात कह दी, पूरे देश ने सुना, तो आप ये चाहोगे कि जो लोग आहत है वो सारे आए एक जगह और वहीं पर जाकर केस करें? जो व्यक्ति आहत पहुंचा है वो अपनी जगह क्या है, कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दर्ज हुए। अब उन केस से बचने के लिए आप आते सुप्रीम कोर्ट की मैं 10 जगह क्यों जाऊं? पहली बात है ऐसा वाक्य क्यों कहा? और आज भी उस वाक्य पे उन्होंने ना तो माफी मांगी है, ना उन्होंने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। नलिन कोहली जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। महंत राजू दास जी नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उदयनिधि स्टैलिन को। वो चाहते थे उनके खिलाफ जितने एफआईआर और केसेस दर्ज हैं सब एक साथ सुने जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नेता हैं, आपको अपनी बात और धार्मिक अधिकार जो है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आपको भी उसकी मर्यादा का पता होना चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, शुरू से ही मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा था। नेता को प्रथम उसको भरोसा नहीं थी, इसलिए नहीं भरोसा थी क्योंकि लगातार इस प्रकार से पूरे देश से बयान ऐसे आ रहे थे कि सनातनी बहुत आहत हो रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि सनातन को ही टारगेट करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब अगर इतने ही आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो इस्लाम की कुरीति पे बात कर लो।
ईसाई की कुरीति पे बात कर लो, इस्लाम में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पे बात कर लो। तो उस पर तो आप नहीं बोल सकते, सिर्फ सनातन मिला है, मिटा देना है, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करोगे और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं हो सकता है। राजदास बोले तो FIR दर्ज होगा, जेल में चले जाएंगे, बोल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। और इनको इतना, ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो मतलब जो मर्जी वो बोलेंगे, ये तो नहीं चलने वाला है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा सनातनियों से, हिंदू जनमानस से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वाला रुख अपनाना चाहिए जी। इस प्रकार से सनातन का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और अभी तक देखिए, इन्होंने कहा कौन गलत का, अभी तक मैं माफी नहीं मांगूंगा जी। ये कौन सी बात होगी भाई? उन्होंने अभी तक अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उनके माता पिता मंदिर जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, और ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है, मैंने अभी मैंने वो मीडिया में मैंने नहीं दिया, अभी अयोध्या आए थे केजरीवाल जी और भगवत मान जी आए थे। मैंने क्वेश्चन किया कि पंजाब में इस प्रकार से बढ़ती हुई ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण, मैं ये नहीं कहता कि आप धर्मांतरण, भाई स्वेच्छा से ईसाई बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धोखा देकर, छलावा करके, लालच देकर, इस प्रकार से कुरीति फैलाकर, ढोंग करके, ढकोसला करके, जिस प्रकार से एक देखता हूँ लगातार चलता है, ऐसे छू दिया, लोग कांपने लगे, भूत आ गया, फिर फूंक दिया, तो पानी से कुल्ला कर दिया उसके ऊपर, फिर वो ठीक हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो इस प्रकार से करके हिंदुओं को भड़काया जाना, इस पर मैंने उनसे निवेदन किया, भगवत मान से और केजरीवाल जी से, वो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इसके पहले कहते थे कि अरे वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। तो इन राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं है, इनके माता पिता खूब भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, बेटा दूसरे रागा लापेगा। अभी तत्काल की घटना मैं बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा क्या कि मोदी जो है वो ऐसा है, हिंदू विरोधी है, हाँ। मोदी वैसा है। और अभी वो किचन में खुद खड़े होकर मटन बनवा रहे थे, क्या कहते हैं, उनके साथ में, राहुल गांधी जी के साथ में। कहते कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ऐसा कह रहे हैं राजू दास जी, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के। धन्यवाद महंत राजू दास जी। विक्रांत यादव से जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये भी नहीं फैसला किया है कि आपको जहां जहां केस होगा वहां जाकर भटक कर उन केसेस की सुनवाई करनी होगी, ये भी नहीं कहा, लेकिन फटकार जरूर लगाई। देखिए आनंद, सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले को सुनने को ही तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम इसमें दखल देकर आपकी FIR सब एक जगह क्लब करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो स्टालिन की तरफ से वरिष्ठ वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, अगर मैं 6 अलग अलग हाईकोर्ट जाऊंगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये FIR दर्ज हैं, तो मेरा काफी समय लग जाएगा, और दोषी जब तक साबित नहीं होता तब तक दोषी मानना ठीक नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से थोड़ी सहमत हुई, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में FIR क्लब की है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। हालांकि अगले हफ्ते सुनवाई होगी, और तब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इन मामलों को क्लब किया जाए या ना क्लब किया जाए। और उदयनिधि स्टालिन ने क्योंकि अभी तक अपने बयानों पर माफी नहीं मांगी है, और सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप एक मंत्री हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका किस तरीके का असर समाज पर पड़ेगा। जब बयान दिया तब तो नहीं सोचा कि इसका असर किसका होगा और कौन कौन आहत होगा। अब अगले हफ्ते सुनवाई जब होगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसा ही तीखा होता है। कहते हैं उदयनिधि स्टालिन को कि जहां केस है वहां जाओ, या फिर कहते हैं चलिए आपके सारे केसेस हम समेट लेते हैं। अगले हफ्ते पता लगेगा, लेकिन आज तो फटकार लगी है।